जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के पार्टनर का अगला कदम क्या होगा आप लोगों के लिए। मतलब व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव ऑफ योर पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिससे आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे कि नहीं आएंगे। एंड देन फाइनली हम लोग चेक करने वाले हैं उनका नेक्स्ट मूव, जिससे कि आपको मैं ये नहीं बताऊँगी कि कब तक आएंगे, क्योंकि ये बताना बहुत सही नहीं होता है। क्योंकि आप लोग उस डेट का फिर वेट करते हैं, फिर आप लोग इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि मैडम ने कहा था उस दिन आएंगे तो उसी दिन आना चाहिए, जबकि ऐसा फैक्ट नहीं होता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं तो वो चीज़ आपसे दूर होती चली जाती है। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन दिखाई जाएगी। अगर आपको आपके पार्टनर उस कंडीशन में है, किस प्रोसेस में है, किस साइकिल में है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। एंड उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं एक्वेरियस के लिए। ओके, पहले ही कार्ड बहुत ही अच्छा है। ओ माय गॉड। जैसे आपके कार्ड आए हैं उसके लिए आपके लिए सजेशन है कि टैरो 3.0 पर एक रीडिंग आई है जो मैंने रिसेंटली अपलोड की है, मतलब कल रात को। तो आप लोग उसको देख सकते हैं। एंड क्योंकि कार्ड जो है थोड़े बहुत सिमिलर हैं तो पॉसिबल ये है कि वो रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर बॉटम अगर मैं आपसे कहती हूँ कि टैरो 3.0 पे विजिट करिए तो इसका मतलब ये होता है कि सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, यस। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 2 ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर पहले आप लोगों के बीच में या तो दूरियां आ चुकी हैं या दूरियां आ गई थीं, लेकिन आपके पार्टनर, इनको लगता था कि आप लोग कभी मिल नहीं पाएंगे, लेकिन ये होपफुल हैं। ओके, इनको लग रहा है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, या कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को, अगर ये प्रीवियस स्टेज पे हैं तो इनको लग रहा है कि आप लोग साथ साथ चल सकते हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इसके बाद हैंग्ड मैन का कार्ड आया है लेकिन वो रिवर्स में आया है। ओके, तो आपके पार्टनर स्टक हो सकते हैं प्रेजेंट कंडीशन में, या ये प्रीवियस कंडीशन हो सकती है। तो चलिए, यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओ माय गॉड, सिर्फ एक ही साइन आया है, मेष, सिंह और धनु राशि। लेकिन रीडिंग कलेक्टिव है तो आपको कोई डाउट नहीं रखना है कि मेरे साइन नहीं आए हैं, क्योंकि एक ही साइन आया है इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सिर्फ एक ही साइन के पार्टनर आपके होंगे। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 6, 3, 13, 19। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यस, तो यहाँ पर 26, 23, 36, 32 एज हो सकती है आपकी। यस, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। पहले ही कार्ड आ चुका है 6 ऑफ वैंड्स का। हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हों, लेकिन मैरिटल लाइफ इनकी बिल्कुल बेकार चल रही है। हो सकता है ये आपके साथ मैरिड थे लेकिन वहाँ पर डिवोर्स हो गया है, या ये आपकी सिचुएशन हो सकती है कि आप डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं। ओके, एंड इनके साथ भी ये हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हों, क्योंकि यहाँ पर जैसी कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि एक की शादी हो चुकी है लेकिन डिवोर्स हो गया है, एंड एक पर्सन है जो मैरिड है लेकिन मैरिटल लाइफ का कोई खुशी उसके अंदर है ही नहीं, मैरिटल लाइफ टॉक्सिक है उसकी। ओके, एंड इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप एम्प्रेस हैं, यू आर द वन। आप ही इनके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन हैं। आप ही इनके लिए एम्प्रेस, किंग या क्वीन, इनके सपनों के राजा या रानी हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आपको देख रहे हैं। आपको देख करके आप देखिए कि यहाँ पर कितने सारी डार्कनेस है। मतलब इनकी शादी हुई है, इन्होंने सोचा था कि इनकी लाइफ सतरंगी हो जाएगी, इनकी लाइफ में रेनबो के सारे कलर ऐड हो जाएंगे, बहुत खुश होंगे। मतलब जो इंसान मैरिज करता है वो बहुत पॉजिटिव होके करता है, इतना नेगेटिव हो जाएगा तो शादी करेगा कैसे। तो यहाँ पर ये बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े थे, बट आफ्टर मैरिज इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। एंड जिसमें उम्मीद की किरण बन के आए हैं आप देखिए कितनी डार्कनेस है।
हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम, क्योंकि एम्प्रेस मैंने आपको पहले भी बताया है कि एम्प्रेस बनने के लिए बहुत सारे डार्कनेस को झेलना पड़ता है। उसके बाद ये पता चलता है कि ये इंसान कितना पॉजिटिव है, क्योंकि अंधेरे में ही चमक मालूम पड़ती है, उजाले में तो पता चलेगा नहीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे सन भी आ चुका है। ओके, तो आप जो हैं, आपके ऊपर चाहे कितनी भी दिक्कतें पड़ जाएं, लेकिन आप कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। ओके, आपके पार्टनर कमज़ोर पड़ गए हैं। शादी के बाद जो इनको पार्टनर मिला है वो टॉक्सिक हो सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत वीक पड़ गए हैं, होपलेस हो गए हैं। इनको लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। इन्होंने क्या सोचा था, क्या हो गया। ये भी पॉसिबल है कि ये पहले से आपसे कनेक्ट थे, या ये भी हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आप लोगों का कनेक्शन हुआ है। तो वो जो पास्ट की कंडीशन थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि फ्यूचर क्या है। ओके, तो यहाँ पर ये इनकी जो मेन अटेंशन है, फोकस है, वो आप ही के ऊपर है। मतलब ये इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो ये इस नेगेटिविटी से निकल आएंगे एंड इनकी ज़िंदगी फुलफिल्ड हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आपने किसी को छोड़ करके, किसी के साथ ब्रेकअप करके, मूव ऑन करके, या किसी को डिवोर्स दे करके अपनी लाइफ को फुलफिल्ड किया है, तो ये इस चीज़ को देख के भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं एंड ये खुद भी अपने पार्टनर को छोड़ने का मूड बना रहे हैं। या इनको ये लगता है कि शायद इनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है जितनी आपके अंदर है, क्योंकि आपके अंदर खुद से लाइट है। आप किसी की लाइट से नहीं चमकते हैं। जैसे चांद की रोशनी होती है, वो सूरज से लेता है, सन से लेता है अपनी लाइट। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जो आपके अंदर खुद से लाइट, पैशन एंड जो जितनी एनर्जी है वो आपके अंदर से आती है। ओके, आप अंदर से बहुत पॉजिटिव, आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। आपकी अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हाई फाई हो सकती है। आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं कि जो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी की है। लोग आपको बहुत तारीफ़ें करते होंगे सोसाइटी में, आप लोगों के ख़ानदान की बड़ी नेम फेम होगी। एंड अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम ये तो होगा ही कि लोग कहते होंगे इनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े सुलझी हुई फैमिली है इनकी। ओके, अच्छे लोगों में आपका उठना बैठना होगा। तो आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आपका बेस स्ट्रांग है, आपको कोई हल्की फुल्की चीज़ें हिला डुला नहीं सकती हैं। ओके, बल्कि आपके ऊपर तो बहुत तगड़ी दिक्कतें पड़ी हैं, तभी भी आप लोग डोल नहीं गए हैं, परेशान नहीं हुए हैं। मतलब परेशान हुए होंगे, लेकिन आप लोगों ने जड़ें तो नहीं छोड़ दी हैं ना, तो वो मेन चीज़ है। तो ये आपको देख रहे हैं कि आपके जैसा पर्सन अगर इनको मिला होता, मेरी ज़िंदगी में आते, तो कुछ और बात होती। वो वाली कंडीशन है ये। अगर जिसके साथ भी हैं ये कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आप होते तो क्या होता, अगर इस सिचुएशन में आप होते तो आप क्या डिसीजन लेते। तो ये इस तरीके से आपसे हाईली इम्प्रेस्ड हैं, इंस्पायर हैं एंड ये समझ लीजिए कि आप इनके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं। ओके, सन, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इस कंडीशन से निकल के आपके पास आ जाएंगे तो इनकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, फुलफिल्ड, अबंडेंट, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ पैशन, डिज़ायर, सारी चीज़ें इनको मिल जाएंगी एंड ये बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएंगे। ओके, सन ऑफ वैंड, क्योंकि आप हैं ऐसे इंसान। अब देखिए जो सन, जस्ट ए मिनट मैं आपको शो कर दूं। ये जो आप लाइट देख रहे हैं शायद आपको बहुत क्लियर, यस क्लियर दिख रही है। ओके, ये आप देख सकते हैं लाइट ऐसी है। ओके, एंड यहाँ पर भी वही लाइट है। ओके, तो ये देख रहे हैं कि आपके अंदर आपकी फिजिक बड़ी अच्छी हो सकती है, आपकी जो चाल ढाल है वो बड़ी अच्छी हो सकती है, कम से कम आपके पार्टनर को तो बहुत पसंद है। सन ऑफ वैंड, आप देखने में काफ़ी कम एज के लगते हैं या इनसे एज में कम है एंड आपके अंदर गजब का स्टेमिना एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट किस्म के इंसान हैं आप। यही चीज़ें देख देख करके, जैसे कि जो स्नेक होता है उसके ऊपर मणि होती है एंड उसका शाइन सब जगह फैलती रहती है। इसी तरीके से इनको लग रहा है कि आप वही एक अनमोल किस्म के इंसान हैं। आपके अंदर से ये सारी चीज़ें आती हैं, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं आप। मतलब ये आपको किसी अलग ही एनर्जी में देख रहे हैं। ओके, तो इनकी नज़र में तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपको लेकर के। मतलब इनको यही लगता है कि अगर ये निकल आए तो फिर इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपके साथ मिल कर के। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अभी होपलेस हैं। इनको लग रहा है कि आप लोग साथ साथ चल सकते हैं लेकिन शादी कभी नहीं हो सकती, शायद कभी हो पाए अगर आप लोग प्रीवियस स्टेज में हैं तो। लेकिन अगर आप लोगों की स्टेज आगे निकल चुकी है
तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप लोग स्लो मोशन में एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, एक दूसरे के जैसे होते जा रहे हैं। आप लोग हो सकता है कि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हों, या ये कहिए इस वक्त आपके, ओ माय गॉड, कुत्ता वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। ओ माय गॉड, अब पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो यस, तो ये जो हैं होपफुल हो रहे हैं, आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ओके, एंड आप ही के जैसा बनना चाहते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोगों का यूनियन होगा, आज नहीं तो कल, पॉसिबिलिटी है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या है आपके पार्टनर का। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या है नेक्स्ट मूव मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। एंड वन मोर, एंसेस्टर्स, सबको बुला लेते हैं, सबसे पूछ लेते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कोई ना कोई तो सच बताएगा ही। ओके, महाअवतार बाबा जी, भाई बड़े किस्मत वाले हैं आप लोग। महाअवतार बाबा जी आ गए हैं। 25 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर सॉरी। देखिए, सेल्फ लव सेल्फ लोथिंग का कार्ड आ गया है। यहाँ पे पॉसिबल ये है कि आपके पार्टनर सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, आपने सेल्फ लव किया है। मैंने कहा ना कि आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये रिफ्लेक्ट करेंगे इसीलिए क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। एंड इस वजह से जो जैसे आप देखिए, होता क्या है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं उसमें जनरली ये होता है कि फेमिनाइन एनर्जी पहले अवेकन होती है एंड देन उसके बाद मस्कुलिन अवेकन होते हैं। ओके, फेमिनाइन को देख करके एंड ये आपको देखना है कि फेमिनिन एनर्जी किसके अंदर है। आप ज़्यादा मस्कुलिन हो सकते हैं, आपके पार्टनर, या जेंडर के हिसाब से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको देख करके सेल्फ लव करेंगे एंड इनको फील होगा कि ये अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी खुशियों को पाने के लिए इनको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अबंडेंस का कार्ड आ चुका है। लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इनको फील होगा कि आप ही इनकी ज़िंदगी की अबंडेंस है, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी रिच हैं, काफ़ी वेल्दी हैं। इसके साथ साथ सिर्फ रिच एंड वेल्थ नहीं होती है अबंडेंस, प्योर लव, अनकंडीशनल लव, ये सब चीज़ें भी अबंडेंस होती हैं। समृद्धि, सुख समृद्धि, जैसे कि गॉडेस लक्ष्मी, ये आपको गॉडेस लक्ष्मी की तरह दिखेंगे। एंड इनको फील होगा कि अगर आप साथ हैं तो इनकी लाइफ में ना लव की कमी रहेगी, ना ही पैसे की, ना ही सुख समृद्धि एंड मतलब रिद्धि सिद्धि समृद्धि, सारी चीज़ें इनको मिल जाएंगी। ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। इनको फील होगा कि इतना डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। पॉसिबल ये भी है कि ये आपकी, अगर ये सन ऑफ वैंड का कार्ड आपके पार्टनर के लिए है, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर काफ़ी एनर्जेटिक हैं, लेकिन आपके सामने ये बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं, शाई हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या ये कहिए कि आपके सामने जब ये आते हैं तो ये नर्वस हो जाते हैं, ये कुछ बोल नहीं पाते हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। आपका रूप देख के, आपकी क्लास देख के, आपकी हाई फाई जो नेचर है उसको देख करके इनकी ज़बान पे जिप लॉक लग जाता है। तो यहाँ पर इनको फील होगा कि इनको कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा अगर ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इस तरह से नर्वस होने से या परेशान होने से आप इनसे कभी इम्प्रेस नहीं होंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत इम्प्रेस हैं। तो ये भी चाहते हैं कि आप भी इनसे इम्प्रेस हों, लेकिन इनके अंदर ऐसे कुछ गट्स होने भी तो चाहिए। तो इस वजह से ये सेल्फ लव करेंगे एंड अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, क्योंकि जब तक ये आपके लेवल पे नहीं आ जाएंगे तब तक आपका यूनियन हो भी नहीं पाएगा। एंड सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पर महाअवतार बाबा जी आ चुके हैं। पता नहीं आप लोगों ने इनकी बुक पढ़ी है कि नहीं, लेकिन मैंने तो पढ़ रखी है। बहुत ही हाई फाई, मतलब आपको, अगर आपको साधु सन्यासियों में इंटरेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हैं कि योगा के थ्रू एंड अपने हिंदू कल्चर में क्या क्या ऐसी महान चीज़ें हैं जिसमें इंसान वो सब चीज़ें भी कर सकता है जो उसने कभी सपने में सोची नहीं होती है, तो ये सब इनकी बुक में है। हालांकि मैं यहाँ कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन कर भी देंगे तो कौन दिक्कत है। ओके, तो यस, आपको पढ़नी चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे इनकी सोल एक्सपेंड कर जाएगी। ओके, जब तक एक्सपेंड नहीं होगी तब तक ये आपसे मिल भी नहीं पाएंगे। एंड यहाँ पर सोल एक्सपेंशन, भाई बड़ी बड़ी शक्तियाँ लगी हैं। मैंने क्या कहा था कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि महाअवतार बाबा जी आ चुके हैं, इसका मतलब
बड़ी बड़ी शक्तियाँ लगी हुई हैं आप लोगों को यूनियन करवाने में, तो होकर रहेगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि इतनी आसानी से महान चीज़ें नहीं हो जाती हैं। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।